से वापस और समीरा है हमारे साथ। आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी चेहरे को दिलकश बनाने के लिए इनसे राज जान सकते हैं, सीक्रेट्स जान सकते हैं कि किस तरह गर्मियों में अपनी जिल्द को खूबसूरत बनाया जाए। अपना थोड़ी सी रेसिपी की तरफ आती हूँ मैं। रेसिपी में जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में कि हमने इसके अंदर सोया, हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीना, ये सारी चीज़ों का एक मिक्सचर बना के इसमें डाला है। अब हम इसमें आधा किलो चिकन जो है वो शामिल कर देंगे। ठीक है, आधा किलो चिकन, बोनलेस चिकन है। आप चाहें तो गोल्डन पीस भी यूज़ कर सकती हैं। बोनलेस चिकन मैं इसलिए प्रेफर कर रही हूँ कि ताकि जो है वो जल्दी गल भी जाए और इसका लुक जो है वो ज़रा अच्छा और ख़ूबसूरत सा आ जाए। अब चिकन के अपने ही पानी में जो है ये गल जाएगी चिकन, और इसके अलावा सारा जो हरा मसाला है वो मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। बात हम अपनी कंटिन्यू करेंगे। हम ब्रेक पर जाने से पहले हम पूछ रहे थे समीरा से पिगमेंटेशन के बारे में और डार्क सर्कल्स के बारे में हम बात कर रहे थे। तो समीरा, आप डार्क सर्कल्स के बारे में कुछ बता रही थी। हाँ जी, मैं ये बता रही थी कि उसके कॉजेज़ क्या होते हैं। सो कुछ को जेनेटिक इनहेरिटेंस होता है, कुछ की जो है नींद पूरी नहीं होती या फिर खून में किसी चीज़ की कमी होती है। सो मोस्ट कॉमनली जो है डार्क सर्कल ट्रीट हो सकता है आलू के बारीक कतलों से। आप उसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए ठंडा कर लीजिए, फिर उनको अपनी आंखों पे थोड़ी देर के लिए रख लीजिए। और सेकंड इफेक्टिव डार्क सर्कल ट्रीटमेंट जो घर में मौजूद है वो टी बैग से। जब आप चाय बनाते हैं तो जब वो कावा होता है, जब उसमें दूध ऐड नहीं करता और चीनी भी शायद गालिबन नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। तो क्योंकि इसमें कैफीन होता है जो कि आपके डार्क सर्कल के लिए जो है वो इफेक्टिव होता है। ठीक है। और अगर रही बात जेनेटिक की, अगर किनके जो है फैमिली में प्रॉब्लम है डार्क सर्कल्स की, इनहेरिटेंस की, तो उनको ज़रूरत है कि वो किसी स्किन डॉक्टर के पास जाके रिकमेंडेशन लें। बिकॉज यू नो बहुत डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है उसको घर पे ट्रीट करना। हाँ, वो जो है आपकी जो एक डॉक्टर है वो सही आपके टेस्ट करके आपको सही लाइक यू नो बेटर गाइड कर सकता है। और कोई कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो है वो मेरे ख्याल से कोई ऑइंटमेंट्स वगैरह भी ऐसे देते हैं जो इससे रिलेटेड होते हैं। बिल्कुल, जिनको जेनेटिक इनहेरिटेंस, जिनको जो है जीन्स में है डार्क। जैसे मेरी सिस्टर हैं समिया, उनको भी ये डार्क सर्कल्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और अक्सर वो फेशियल्स वगैरह भी लेती हैं, स्पेशली आइज़ के जो है वो केयर करते हैं उसमें, और मोस्ट टारगेट करते हैं आइज़ को। तो लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम जो है वो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो जाती नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और एक चीज़ और मैंने देखी है, शायद आप लोगों के साथ भी ये मसला हो, छोटे छोटे से दाने भी हो जाते हैं, ब्राउनिश सी भी हो जाती है जिनके डार्क सर्कल्स होते हैं। उसके अलावा भी इस तरह से कुछ भी हो जाता है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, जो आप देखते हैं कि यहाँ पर स्पेशली आई एरिया के पास में सफ़ेद कलर के छोटे छोटे जब भर जाते हैं, तो अगर वो वाइट हेड्स नहीं है तो वो कोलेस्ट्रॉल, आपके खून में कोलेस्ट्रॉल जब ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से आपके वो फैट डिपॉजिट्स होना शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो वो फिर आप डॉक्टर से रुजू कीजिए और उसको ट्रीट कीजिए। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है अगर आपके मुंह पे सफ़ेद कलर के वो निकलते हैं। ये जो प्रॉब्लम है समीरा, ज़्यादातर क्या बड़ी एज की ख़वातीन में होती है या लड़कियों वगैरह में भी ये हो सकती है? लड़कियों में भी होता है। यूजुअली होता है कि जो 30 से बड़ी उम्र की होती है उनमें ज़्यादा कॉमन है। बट यू नो आजकल क्योंकि इतना स्ट्रेस है और हमारा फास्ट फूड दौर है, तो यू नो 25 साल की उम्र या फिर 20 साल की उम्र की लड़कियों में भी देखा गया है। लड़कियों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी हार्मोनल जो है चेंजेस वो ज़्यादा काम करते हैं इस वजह से। सही। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा अपनी रेसिपी की तरफ। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, थोड़ा सा भून रही हूँ ताकि हर तरफ से इसका जो कलर है वो अच्छी तरह से वाइट हो जाए। यानी जब कलर चेंज हो जाएगा चिकन का, इसका मतलब है कि चिकन जो है वो भुन गई है। और इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से टेंडर हो सके। हमारे साथ आज चटखार वालों की भी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार कॉर्न की चाट है। ठीक है, भुट्टे की चाट जो है वो हम आज आपको बनाना बताएंगे, चटखार वालों की रेसिपी। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। एक कॉल है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं समीरा बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। अच्छा समीरा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मुझे समीरा से ही बात करनी है। जी जी बिल्कुल कीजिए, समीरा सुन रही हैं। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम समीरा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। समीरा, मुझे ये क्वेश्चन करना था कि मेरे ना होंठ का थोड़ा मसला है। यानी एक तो पिंक है नीचे वाला, ऊपर वाला थोड़ा ब्लैक है। अच्छा। और वो ऐसे दिन ब दिन थोड़ा ना ज्यादा होता जा रहा है। अच्छा। वैसे तो मेरी शादी को 2.5 साल हो चुके हैं, मेरा 1.5 साल का माशाल्लाह बेटा है। लेकिन पहले मैं उसको जब छोटा था तब तो नहीं थी, प्रेगनेंसी में कोई मुझे मसला नहीं हुआ छाइयों का। लेकिन अब ऐसे लगता है कोई 1-1.5 महीने से ना जैसे मुझे छाइयाँ सी महसूस हो रही हैं चेहरे पे और ना?
हाँ जी, और वो जैसे दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, ये फील होता है मुझे। हालांकि मैं एक अच्छा प्रोडक्ट का सनब्लॉक भी यूज कर रही हूँ, लेकिन कोई खास फर्क नहीं मुझे लगता। और बाहर निकलती हूँ तो ऐसे लगता है कि वो डार्क हो जाती है मजीद धूप में निकलने से। अच्छा सही। समीरा, मुझे बहुत खुश हुई कि आप केयर करिए अपनी स्किन की, सनब्लॉक यूज़ कर रही हैं। तो जिस तरह शुरू में मैंने कॉजेज़ में बोला था कि प्रेगनेंसी की वजह से भी, और मे बी एजिंग और सीबम, बहुत सारी चीज़ें, स्ट्रेस की वजह से ब्लेमिशेस हैं, ठीक है ना। तो उस पर परेशानी की कोई बात नहीं है, जहाँ यहाँ ब्लेमिशेस ट्रीटेबल हैं। अभी जो है मैं सेकंड में आपको फेस पैक बताने वाली हूँ जो ज़रा स्ट्रॉन्गर है, और जिनको ज़्यादा रिजिड मसला है, ज़्यादा जो है देर से है ब्लेमिशेस, उनके लिए एक हर्बल फेस पैक है। समीरा, यू कैन ट्राई दैट। आप उसको इस्तेमाल कीजिए और फिर आप हमारा फीडबैक दीजिए कि आपको काम आया कि नहीं आया, बट वो बहुत ही इफेक्टिव है। सो आई होप कि वो आपका मसला ज़रूर हल करेगा। चलिए जी, कॉलर जो हैं उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है, लेकिन आई होप कि वो ज़रूर, क्योंकि समीरा उन्हीं का मसला डिस्कस कर रही थी, तो वो सुन रही होंगी और उन्होंने सुन लिया होगा। और इसके अलावा और भी काफ़ी ख़वातीन में ये प्रॉब्लम हो जाता है कि होंठ जो हैं वो ब्लैक हो जाते हैं। कुछ इसका रीज़न मेरे ख्याल से लिपस्टिक्स जो हैं वो गलत लिपस्टिक्स यूज़ करने से भी हो जाता है कि लिपस्टिक्स लगा के सो जो जाती हैं ख़वातीन, ज़्यादातर लेज़ी हो जाती हैं, और वो जो है पार्टी वगैरह से आने के बाद अपने आप को सही मॉइस्चराइज़र स्किन को नहीं करती और लिपस्टिक नहीं साफ़ करती, उस वजह से भी मैंने सुना है कि ये प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए वही यही बात की ना, ब्लेमिशेस की कॉज कॉस्मेटिक भी होती है, क्योंकि आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, फिर आप उसको रिमूव नहीं करते। जितनी देर तक कॉस्मेटिक आपके चेहरे पे बैठा रहता है, वो कुछ अच्छा नहीं कर रहा होता, वो दैट्स डिस्ट्रॉइंग, वो आपके पोर्स क्लॉग कर दिए हैं उसने, और तरह तरह के मसले हैं। तो यूजुअली ये हो जाता है कि जब हम लोग लेट नाइट शादी से आते हैं या मेहंदी से आते हैं, हम इतने थक चुके होते हैं कि कौन मॉइस्चराइजर लगाए, अपने आप को दोबारा तैयारी करे, क्योंकि जाने से पहले भी हम अच्छा बहुत ही आजकल तो शादियाँ होती भी इतनी लेट नाइट है। तो उसके लिए सना बेबी वाइप्स जो है, ठीक है, वो बेस्ट है मेकअप रिमूविंग के लिए। लाइक अगर आप क्रीम लगा के नहीं साफ कर सकते, बेबी वाइप्स रखिए, अपने बैग पे रखिए, क्योंकि उससे आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी हो जाएगी और आपका मेकअप भी साफ हो जाएगा। सही, बहुत अच्छा बताया। ये मैं खुद पर्सनली भी करती हूँ और वाकई इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। वरना वेट टिश्यूज़ जो हैं वो भी ले सकते हैं जो लोग बेबी वाइप्स अगर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो। और जिस वक्त मेरे ख्याल से लेते हैं उस टाइम में उसमें लिखा हुआ होता है कोकम्बर, और इस तरह से कुछ मुख्तलिफ ब्रांड्स में भी आते हैं कि कोकम्बर फ्लेवर के हैं, तो उससे कोकम्बर क्लेंजिंग भी हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल। आप अपनी स्किन को बेहतर तरीके से जानते हैं, तो अब तो माशाल्लाह लाइक एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, हर चीज़ का बाजार में मौजूद है, हल मौजूद है। बट मैं एक और शेयर करूँगी हर्बल रेमेडी ब्लेमिशेस की वजह से, उसके लिए कि सना, अगर आप जो है रोज़ वाटर, अर्की गुलाब और लेमन जूस और हनी इक्वल पोर्शंस में, यानी एक सी मिकदार में मिला के उसे 10-15 मिनट के लिए अपने चेहरे पे लगा लीजिए, ठीक है, और फिर साफ ठंडे पानी से मुंह धो दीजिए, ठीक है। और फिर उसी का आप फेस मास्क एक फॉलो कीजिए। उस फेस मास्क के लिए 1 टीस्पून आप जो है बेसन, ग्राम फ्लोर मिक्स कीजिए, उसमें डालिए 1 चुटकी हल्दी और 1 चम्मच जो है आप उसमें डालिए हनी। सही, उसको अच्छे से मिक्स करके 1 टीस्पून ही, ठीक है, और वो मास्क आप लगा लीजिए अपने चेहरे पे। तो ये जो है 1 हफ्ते में 1 बार, 1 से 2 बार कीजिए। इट्स द वेरी इफेक्टिव रेमेडी। गर्दन से लेके आप चेहरे पे अच्छे से मसाज कीजिए उसको। और मेरे ख्याल से जो है बेसन के लिए तो ये कहा जाता है, स्पेशली आपने नोट डाउन किया होगा कि प्रेगनेंसी में जो है नेक लोगों की जो काली हो जाती है ख़वातीन की, तो उसके लिए बहुत अच्छी है ये जो समीरा ने रेमेडी बताई है। ये रेमेडी उसके लिए भी बहुत अच्छी है। प्रेग्नेंट ख़वातीन जो हैं वो भी इसे इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि बहुत ब्लेमिश उस ज़माने में स्किन जो है वो हो रही होती है हमारी। और अगर आपको उसको फेस पैक की तरह यूज़ करना है तो आप इसमें हनी की जगह डाल दीजिए 1 टीस्पून योगर्ट, यानी 1 टीस्पून आप बेसन लीजिए, उसमें आप डालिए 1 चुटकी हल्दी और 1 टीस्पून योगर्ट मिक्स करके आप मास्क की तरह यूज़ कर दीजिए। सही, और दही से भी वाकई बहुत अच्छी और साफ स्किन हो जाएगा, ब्लेमिशेस भी क्योर हो जाएंगे। सही सही। आते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ जो है चटखार वालों की, और ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। कॉर्न चाट है, भुट्टे की चाट, और बड़े ही मज़ेदार तरीके से जो है वो बनेगी। इसमें हम बटर जो है वो डाल रहे हैं, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मेरे पास बटर है, वो हम इसमें डाल रहे हैं। और इसके बाद हम 1 मिनट दूसरा स्पून ले लेती हूँ मैं, ये सही रहेगा। इसमें आलू आप देख रहे होंगे कि आलू जो हैं वो किस तरह से कट हुए हुए हैं। इन आलूओं को हम इसमें डाल देंगे। चाहें तो आप इसके छोटे क्यूब्स भी बना सकते हैं।
आलू और बटर तो मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है इस तरह। हाँ, बहुत ही मज़े के लगते हैं। और चाहें तो इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट कर लेते हैं ताकि ये इजी हो जाए। इसके अंदर हम जो है सॉल्ट ऐड करेंगे और कॉर्न्स भी हम ऐड करेंगे, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली। जी हमारे साथ एक कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मुझे समीरा से बात करनी है। जी जी बिल्कुल समीरा, सुन रही हैं आप, बोलिए। जी, मेरी बेटी है 15 साल की, उसके नोज पे ब्राउन तिल है, प्लीज जरा मुझे उसका बता दें। ऑन एयर में बंद करती हूँ फोन। ठीक है आप सुनिए, बता रही हैं। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। हाँ जी, जो आप नाम तो बताया नहीं, बट अगर आपकी बेटी को जो प्रॉब्लम है उसे हम फ्रेकल्स बोलते हैं। ब्राउन तिल जो आपके यूजुअली नोज एरिया के पास होते हैं या चीक्स के पास होते हैं, ये फ्रेकल कहा जाता है। अगर आप जो है बहुत पॉपुलर फ्रेकल क्रीम्स मिलती हैं मार्केट में, अगर आप क्रीम्स नहीं ले सकती हैं। अच्छा समीरा, सॉरी आपकी बात को डिसकंटिन्यू कर रही हूँ और आप देखती रहिएगा जिन्होंने कॉल करी थी। ब्रेक आ गई है और ब्रेक के बाद जो है समीरा अपनी बात को कंटिन्यू करेंगी। बिल्कुल, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।